अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। छुट्टियों के दौर में मैं आपको बताऊंगी कम वक्त में बन जाने वाला बहुत ही सुपर टेस्टी आसान सा नाश्ता, और ये है क्रिस्पी कॉर्न। काफ़ी कम वक्त में बन जाता है और एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल इसका टेस्ट होता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। क्रिस्पी कॉर्न बनाने के लिए एक सॉस पैन में मैंने ले लिया है पानी। तो पानी भरपूर मात्रा में लें ताकि कॉर्न को अच्छे से उबाल लें। पानी में मैं डाल दूंगी नमक स्वाद अनुसार, और इसमें स्वीट कॉर्न तभी तक उबालना है जब तक कि वो पानी की सतह पर तैरने न लगे। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, इस बात का ध्यान दें। तो एक बार मैं स्वीट कॉर्न को इस तरह से पानी में मिक्स कर लूँगी। सारे स्वीट कॉर्न समान रूप से अच्छे से बॉईल हो जाएं, इसलिए इसे बीच बीच में इस तरह से मिलाते रहें। फिर जैसे ही ये स्वीट कॉर्न पानी की सतह पर तैरने लगेगा, फिर इसे मैं छान कर इसका पानी पूरी तरह से निकाल लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्वीट कॉर्न उबल गया है। इसे मैं छान लूँगी और इसका पानी पूरी तरह से निकाल लूँगी। इसे इस तरह से करीब 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि स्वीट कॉर्न में से पूरा पानी निकल जाए और ये स्वीट कॉर्न जो है थोड़ा ठंडा हो जाए, यानी जितनी गर्माहट आप इसकी बर्दाश्त कर सके उतना कम से कम इसे ठंडा कर लें। उसके बाद इसे मैं एक मिक्सिंग बोल में ले लूँगी। उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी करीब 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर, 2 बड़े चम्मच चावल का आटा और 2 बड़े चम्मच मैदा। उसके बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आटे की अच्छी सी कोटिंग हर एक दाने पर आ जानी चाहिए, जिससे कि ये जो मकई के दाने हैं बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। इसके ऊपर डाल दूँगी मैं थोड़ा सा नमक। ध्यान रखें कि उबलते समय भी नमक डाला था, और फ्राई कर लेने के बाद जो हम मसाले डालेंगे इसे चटपटा बनाने के लिए, उसमें भी हम नमक का यूज़ करेंगे। तो हिसाब से ही नमक आप इसमें डालें। अगर आपको लगे कि जो आटा है वो अच्छे से नहीं चिपक रहा है, क्योंकि मकई से हमने लगभग पानी तो निकाल लिया था, तो 1-2 टेबलस्पून पानी की बूंदें आप इसमें डालें, जिससे कि जो आटा है अच्छे से चिपक जाएगा, और अच्छे से इसे मिक्स कर लें। आप चाहें तो चम्मच की जगह अपने हाथ से भी इस तरह से हल्के हाथों से दबाते हुए सारी चीज़ों को मिक्स करें, तो आटे की अच्छी सी कोटिंग मकई पर आ जाएगी। इसके बाद हमारा जो मकई है ये फ्राई किए जाने के लिए तैयार है। बस एक बात का ध्यान रखें कि जितना भी एक्स्ट्रा आटा है वो अलग कर लें, यानी मकई के दाने आप निकाल लें। और यहाँ पर ये देखिए मकई हमारा अच्छे से कोट हो गया है। अब यहाँ रख दिया है मैंने तेल गरम होने के लिए। तेल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद ही मकई को इसमें फ्राई करें। तो एक मकई का दाना डालकर ये देखिए जैसे ही ये इस तरह से सिजल करने लगेगा, यानी कि हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसमें मैं डाल दूँगी मकई। थोड़ा थोड़ा करके डालें, बहुत ज़्यादा इसमें मकई एक साथ न डालें। और अगर आपको फ्राई करते समय ऐसा लगे कि मकई फूट रहा है, तो ढक्कन को आधा बंद करके आप फ्राई करें, जिससे कि मकई फूटकर आपके ऊपर नहीं चिटकेंगे। तो यहाँ पर हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है। आंच को मीडियम फ्लेम पर रखें। उसके बाद मकई के दानों को इस तरह से तेल में डालना है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में मैं मकई के दानों को इस तेल में डालूंगी और हल्का सा कलछी से इसे चला दूंगी, जिससे कि मकई के सारे दाने अलग अलग हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मकई के दाने अलग अलग हो जाएं। उसके बाद इनको मैं क्रिस्पी होने तक और हल्का गोल्डन कलर आ जाए तब तक इनको फ्राई कर लेना है। ढक्कन को इस तरह से आधा कवर करके फ्राई करूँगी, जिससे कि मकई के दाने चिटकेंगे तो बाहर नहीं आएंगे। और एक बार ये फ्राई हो जाएं तो इनको मैं एक मिक्सिंग बोल में निकाल लूँगी, जिसमें हम कुछ मसाले मिक्स करेंगे, जिससे कि ये जो स्वीट कॉर्न है और भी ज़्यादा चटपटा बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्वीट कॉर्न अच्छे से फ्राई हो गया है और हल्का सुनहरा कलर भी आ गया है। बहुत ही टेम्पटिंग दिख रहा है ये, और क्रिस्पी भी बना है। तो इस तरह से एक स्ट्रेनर पे इसे निकाल लें ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए। स्ट्रेनर पर निकाल लेने के बाद एक दूसरे बोल में आप थोड़ी देर के लिए रख दें, जिसमें पूरा तेल इसका निकल जाएगा। और इसी तरह से सारे मकई के दानों को मैं फ्राई करके तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर मकई के दानों को मैंने फ्राई कर लिया है। अब मैं एक चटपटा मसाला बनाऊंगी, जिसे इन मकई के दानों पर मैं
छिड़क कर मिक्स कर लूँगी, जिससे कि ये मकई के दाने बहुत चटपटे बनेंगे। जिसके लिए ले लिया है 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा ले लिया है जीरा पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। इन सारी चीज़ों को करीब आधा चम्मच मैंने लिया है। इनको अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ पर थोड़ा सा मैं डाल दूँगी नमक स्वाद अनुसार। तो यहाँ पर ये मसाला हमारा तैयार हो गया है। अब इन मसालों को मैं इस तरह से फ्राई किए हुए मकई पर डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो इससे ये जो क्रिस्पी कॉर्न है बहुत चटपटा बनेगा। इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ी सी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। अगर आपको कच्चा आम मिल जाए तो उनको भी थोड़ा सा बारीक काट के डाल दें तो और भी चटपटा लगेगा ये। फिर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। बहुत ज़्यादा इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें न डालें, नहीं तो क्रिस्पी कॉर्न का जो फ्लेवर है वो डाइल्यूट हो जाएगा, फिर इन सब्जियों का फ्लेवर ओवरपावर करेगा इस डिश को। इसीलिए इसमें इन सारी सब्जियों को थोड़ा कम डालें, बस हल्का सा गार्निशिंग के हिसाब से, जिससे कि क्रिस्पी कॉर्न का जो फ्लेवर है बहुत अच्छे से उठकर आएगा। तो यहाँ पर हमारा क्रिस्पी कॉर्न बनके तैयार हो गया है। और भी ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा नींबू का रस डाल दिया है। अब इस क्रिस्पी कॉर्न को आप चाय के साथ सर्व करें, सभी को बहुत पसंद आएगा। आप अपनी पार्टीज़ के लिए भी इसे बनाकर स्टार्टर के रूप में सर्व कर सकते हैं, टिफ़िन में दे सकते हैं स्नैक टाइम के लिए। तो आप इस क्रिस्पी कॉर्न की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।